अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग इंशाअल्लाह सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनेंगे। कौम आद के बाद जो लोग सही रास्ते पर थे, फिर उन लोगों ने यमन छोड़ा और मदीना के पास एक इलाका है हिज्र नाम का, जो आजकल मदाइने साले के नाम से मशहूर है। तो वहाँ पर आकर बस गए। फिर धीरे धीरे वो लोग सही रास्ते पर रहे और फिर आगे चल के शैतान ने फिर उनको गुमराह करना शुरू किया। तो वो लोग भी जैसे कौम आद अपने घर बनाते थे बहुत ही मज़बूत और पत्थरों पे। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग पहाड़ों को काट कर, इनके पास इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी थी और इतने मज़बूत और इतने आर्टिस्ट किस्म के लोग थे कि ये लोग पत्थरों को काट कर, पहाड़ों को काट कर उसके अंदर घर बनाते थे। एक तो ज़मीन पर बनाते थे अपने घर, और दूसरे पहाड़ों को काट कर उनके अंदर घर बनाते थे और उन पर फ़ख्र करते थे बहुत ज़्यादा। तो उन्हीं में से अल्लाह ताला ने फिर सालेह अलैहिस्सलाम को उन पर मबूस किया। सालेह अलैहिस्सलाम पहले से ही बहुत ही अक्लमंद और बहुत ही नोबल फैमिली से थे, तो ये लोग उनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनको पैगंबर बनाया और उन्होंने इनको सही रास्ता दिखाना शुरू किया और एक अल्लाह की इबादत करने की तरफ बुलाया, तो इन लोगों ने भी उसी तरह रवैया किया जैसे कौम आद ने किया था, हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने। उन लोगों ने भी कहा कि हमारे बाप दादा तो ऐसे करते थे। वो लोग भी उसी रविश पर चलते रहे। एक तो शिर्क करते थे, दूसरे तकब्बुर करते थे, दोनों चीज़ें वैसे ही। और सालेह अलैहिस्सलाम ने बहुत इनको समझाया, लेकिन ये लोग पहले पहल तो उनसे ये कहते रहे कि अरे हम तो आपको बहुत ही अच्छा समझते थे, बहुत इंटेलिजेंट समझते थे कि आप आगे चल के हमारे लीडर बनेंगे, और आपने ये कौन सी बातें शुरू कर दी हैं। मतलब उनको यही कहते थे कि अब तो आपका बड़ा ही नुकसान हो रहा है इस तरह की बातें करने से। लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम इनको बुलाते रहे कि नहीं, एक अल्लाह की इबादत करो, वरना अल्लाह ताला तुमसे नाराज़ हो जाएगा और तुम्हारे ऊपर भी अजाब आ जाएगा जैसे पहले की कौमों पर आया। लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना। फिर आखिर धीरे धीरे करके ये नौबत आ गई कि वो सालेह अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहने लगे। अभी तक तो बड़ी इज़्ज़त करते थे, लेकिन अब उनसे बड़े बेजार हो गए और बहुत बुरा भला कहने लगे। और जो लोग सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानते थे, उन पर ईमान रखते थे, यानी जो भी लोग उनको पैगंबर मानते थे, तो वो ज़्यादातर गरीब लोग थे। और ये लोग जो भी जो इनके लीडर थे और बादशाहत थी वहाँ पे, तो वो लोग जो थे वो इनसे कहते थे, जो अमीर लोग थे, कि तुम लोग सालेह को क्या नबी समझते हो, हम तो उसे झूठा ही समझते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो सालेह जो मानने वाले थे उन्होंने कहा नहीं, सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हम तो नहीं मानते उनको। फिर धीरे धीरे यही होता रहा, वो बुलाते रहे। फिर आखिर इन लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आप हमारा एक मुतालबा पूरा कर दें, एक मौजज़ा दिखा दें, तो हम मान जाएंगे आपको। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक ये जो पहाड़ है ये फटे और इसमें से एक हामला उटनी, 10 माह की हामला उटनी निकल के आए, और वो इतनी लंबी चौड़ी हो कि उसको देखकर हम लोग हैरान रह जाएं, आज तक हम लोगों ने ना देखी हो। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा मुतालबा पूरे करने की अल्लाह ताला से दरख्वास्त करूँगा, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हें ईमान लाना होगा। फिर अगर तुम ईमान नहीं लाए तो फिर तुम्हें अजाब पकड़ लेगा अल्लाह ताला का। उन्होंने कहा हम ईमान ले आएंगे, आप ये मौजज़ा दिखाएं। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ करी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने वो मौजज़ा दिखा दिया। वो सब लोग इकट्ठा हुए और सामने की चट्टान एक टूटी और उसमें से एक 10 माह की हामला उठनी निकली। अब जब इन लोगों ने ये देखा, और बिल्कुल वैसी इतनी लंबी चौड़ी देव हैकल कि ये लोग देख के सब बिल्कुल वो हो गए कि मबहूत हो गए, आवाज़ नहीं निकली। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग ईमान ले आए, लेकिन फिर उसमें से भी कुछ लोग थे बदबख्त जो जिन्होंने
नहीं माना, जो लोग ईमान नहीं लाए वो लोग वही करते रहे, मजाक उड़ाते रहे। उसके बाद भी अब वो लोग सालेह अलैहिस्सलाम को छोड़कर इस फिराक में लग गए कि कैसे इस ऊँटनी का हम लोग जो है इसे ख़त्म करें, क्योंकि इतनी अच्छा उन लोगों ने एक डिमांड ये भी रखी थी कि वो इतनी बड़ी ऊँटनी हो कि एक दिन वो लोग कुएं से पानी निकालते थे, तो उन्होंने कहा कि एक दिन वो पानी पिए पूरे कुएं का और एक दिन हम लोग सब लोग पानी पिए। तो मतलब एक इम्पॉसिबल सी चीज़ थी, ऐसी चीज़ मांगी जो पूरी ना हो, लेकिन अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादिर है। तो अल्लाह ताला ने ऐसी ऊँटनी निकाली तो वो पूरा कुएं का पानी एक दिन पी लेती थी, इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था, और दूसरे दिन ये लोग पीते थे। थोड़े दिनों बाद उसके बच्चा हुआ ऊँट, वो छोटा ऊँट उसके माँ के साथ साथ लगा रहता था। दोनों माँ बेटे साथ में जाते थे, पानी पीते थे और जाके वहीं पहाड़ के पीछे चले जाते थे। और ये लोग, और ऊँटनी का जो दूध था वो इतना ज़्यादा दूध होता था कि पूरी बस्ती आराम से पी लेती थी। तो ऐसे ही थोड़े दिन तो चला, लेकिन फिर ये लोग जो थे, कहा जाता है 9 लोग थे, ये 9 सरदार जो थे, इन लोगों ने कहा कि ये जो है ऊँटनी से हमारे जानवर डरते हैं और ये अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये तो हमारा बड़ा ही नुकसान कर देगी। तो इन लोगों ने एक साजिश करी, एक मीटिंग रखी आपस में और कहा कि ऐसा करते हैं कि इस ऊँटनी को ही मार डालते हैं। अच्छा, सालेह अलैहिस्सलाम पहले से देख रहे थे इन लोगों की हरकतें, तो उन्होंने इनको वार्न भी किया कि देखो, ऊँटनी के पास कोई बुरे इरादे से मत जाना, वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा तुम्हारे ऊपर। और उसमें कुछ लोग थे जो, एक तो ये 9 सरदार थे जो बहुत बदतमीज़ी करते थे और खुल्लम खुल्ला नाफरमानी करते थे, और कुछ लोग उनके जो हिमायती थे वो बोलते तो कुछ नहीं थे, कुछ नहीं कहते थे, लेकिन इन्हीं का साथ देते थे। तो इन लोगों ने सबने मिल के 2 लोगों को हायर किया। तो उन दोनों ने जाके फिर एक रात ऊँटनी के सबसे पहले तो पैरों पे तीर मारे, उसके पैर काट दिए, फिर ऊँटनी को भी मार डाला और बच्चे को भी। अब जो ये लोग थे, जो उनके हिमायती थे, उनके फेवर में थे, उन लोगों ने बड़ा जश्न मनाया इनके साथ मिलके कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया, और बहुत ही उनका तारीफ़ करी गई। तो जब सालेह अलैहिस्सलाम को पता चला, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब बस 3 दिन और तुम मज़े कर लो, उसके बाद अल्लाह का अजाब आ जाएगा। तो अच्छा, उन्होंने ये 3 रोज़ इसलिए दिए कि शायद ये लोग अपने जो करी है हरकत उस पर पछताएँ और अल्लाह से माफ़ी मांग लें, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल उरूज पर थे बदतमीज़ी में। तो उन लोगों ने कहा कि 3 दिन भी क्यों, तुम अभी ले आओ अजाब। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, अब अल्लाह ही करेगा जो करेगा। तो अल्लाह ताला ने फिर सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाएं, और इन लोगों के जो इतने मज़बूत घर थे, पहाड़ों को काट कर, आप भी अगर आज उस पे देखें ना नेट पे, तो इतने ज़बरदस्त घर इन्होंने बनाए हैं कि उसमें अगर बाढ़ भी वहाँ पे ऐसा वो नहीं होता कि कोई नदी हो कि वहाँ पे बाढ़ आ जाए, है ना। मतलब ज़ाहिरी तौर से उन्होंने इतने मज़बूत और इतने सेफ़ अपने जो घर बनाए हुए थे कि कोई ऐसा भी नहीं कि आंधी आए या कुछ। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक चीख मारी, और उस चीख से इनके दिमाग फट गए। मतलब इस तरह इनका अज़ाब अल्लाह ताला ने जो दिया, एक तो ज़लज़ला आया, दूसरे सबसे पहले तो एक चीख ने पकड़ लिया इनको, सबको हलाक कर दिया, और सब लोग ऐसे पड़े हुए थे सजदों में, जैसे उन्होंने अल्लाह ताला के आगे झुकने से मना किया था ना, तो अल्लाह ताला ने उनके उन मज़बूत घरों के अंदर उनको मार डाला, हलाक कर दिया, सिर्फ़ एक चीख से। और वो लोग अपने घुटनों और मुंह के बल अपने घरों में औंधे पड़े हुए पाए गए दूसरे दिन। तो अल्लाह ताला ने इस तरह उनको हलाक किया। और जिस वक्त उनको हलाक किया है, उसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम वहाँ पे आए, और बहुत ही अफ़सोस उन्हें हुआ। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें बड़ा समझाया, लेकिन तुम लोगों को
नहीं समझना था और तुम लोगों ने बुराई को चुना भलाई की बजाय। तो उन्हें बड़ा ही अफ़सोस हुआ, लेकिन वही चीज़ है कि अल्लाह ताला जब मौका देता है समझने का और इंसान नहीं समझता है तो फिर उसे अज़ाब के लिए तैयार रहना चाहिए। उनको भी 3 दिन सौलेह अलैहिस्सलाम ने दिए थे कि वो शायद इस्तग़फ़ार कर लें और माफ़ी मांग लें अपने गुनाहों की, लेकिन वो ऐसे बदबख्त थे कि वो बुराई ही मांगते रहे। तो और इसके बारे में एक हदीस भी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग तबूक से लौट रहे थे, तो ये इलाका असल में मदीना के पास है, तो वो जो शाम का इलाका है वहाँ का रास्ता जाने का वही है। तो जब वो लोग वहाँ से लौट रहे थे तो ये जब यहाँ से गुज़रे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ से रोते हुए गुज़रो और जल्दी गुज़रो। यहाँ के जो जिस कुएँ से ऊँटनी पानी पीती थी उस कुएँ से पानी मत लेना और ना ही यहाँ पे रुकना, और यहाँ से जल्दी से निकल चलो। ऐसा ना हो कि इन घरों में तुम दाखिल हो और जिस तरह उन पे अज़ाब आया था तुम पर भी आ जाए। तो हमेशा अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, माफ़ी मांगते रहना चाहिए और तकब्बुर से बहुत बचना चाहिए। एक तो अल्लाह ताला के हुक्म के आगे किसी और का हुक्म नहीं मानना और दूसरे तकब्बुर से बचना इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।